आश्रम एक दिख मगमाही, आश्रम एक दिख मगमाही, आश्रम एक दिख मगमाही, आश्रम एक दिख मगमाही। खग मृग जीव जंतु तानाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषय की, सकल कथा मुनि कही विषेखी, सकल कथा मुनि कही विषय की। जैसे आश्रम में प्रवेश किया तो शिला दिखाई दी, नारी की आकृति। भगवान राम ने कहा ये कौन देवी है? जैसे कहीं पत्थर की चट्टान पर जंगल में आपको नारी की आकृति दिखाई दे जाए तो देवी समझोगे कि नहीं? क्या समझोगे? देवी जी हैं, कोई देवी है, वन देवी है, कोई देवी है? तो भगवान राम ने कहा ये कौन देवी है? विश्वामित्र जी ने कहा अहिल्या देवी। अहिल्या देवी? हाँ। यहां कोई महात्मा नहीं रहता है, वृक्ष सूख गए, कोई जल नहीं देता है, सारे वृक्ष सूख गए, हरितमा नष्ट हो गई, कोई महात्मा नहीं रहता। कहे महात्मा चला गया। क्यों चला गया? बोले इन्हीं देवी के कारण चला गया, देवी के कारण चला गया। इसका मतलब है देवी नाराज हो गई? नहीं, बोले महात्मा ही नाराज हो गया। देवी नाराज नहीं हुई महात्मा पे, लेकिन महात्मा ही देवी पर। अच्छा बोलो भाई, कथा यही है कि नहीं? जल्दी बोलो। अहिल्या देवी पर गौतम ऋषि नाराज हुए। कौन नाराज हुए? गौतम। भगवान राम ने कहा कौन ऋषि? कहे गौतम। भगवान ने कहा गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या है। विश्वामित्र जी ने कहा गौतम ऋषि की पत्नी, तो ये वही अहिल्या देवी हैं जो गौतम ऋषि की पत्नी है? हाँ हाँ। तो पत्थर की कैसे हो गई? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्राण निकल जाते हैं तो लोग मूर्ति बना देते हैं। बना देते कि नहीं बना देते? मूर्ति बना देते। तो इनके प्राण निकल गए होंगे, गौतम ऋषि ने मूर्ति स्थापित कर दी। बोले ना, प्राण निकले नहीं है, प्राण हैं अभी, लेकिन उनमें चैतन्यता नहीं है। क्या नहीं है? चैतन्यता। एक बात आपको बतावें, पत्थर में परमात्मा होता है, लेकिन चैतन्यता तब आती है जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। बोलो भाई, चैतन्यता कब आती है? जल्दी बोलो। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब चैतन्यता आती है। तो गौतम ऋषि ने इस पाषाण में देवी को स्थापित कर दिया है। किसको? अहिल्या देवी को। लेकिन हे राम, अब तुम प्राण प्रवेश करा दो। क्या प्रवेश कराओ? प्राण। बात तो बहुत अच्छी है। बोलो भाई, भगवान की कृपा से ही प्राण आते हैं कि नहीं आते हैं? ये वैदिक ब्राह्मण हो चाहे संत ज्ञानी ध्यानी हो, वेद मंत्रों का ही सहारा लेते हैं तभी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और वेद मानी भगवान। बोलो, बिना भगवान के कोई प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? बिना वेदों के सहारे, बिना वेद मंत्रों के सहारे किस ब्राह्मण में ताकत है कि प्राण प्रतिष्ठा करा दे? वेद मानी क्या है? भगवान।
इसलिए हे राम प्राण प्रवेश करा दो। गौतम नारी श्राप बश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है, केवल आप अपने चरण की रज दे दीजिए। रज, भगवान राम ने कहा गुरुजी रज देना तो मुश्किल की बात है, क्योंकि ऋषि की पत्नी है, ऋषि पत्नी, और हम ऋषियों के चरण छूते हैं। आप जब गए थे तो पुण्य चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि बिरति बिशारी, हम आपके चरणों में गिर गए थे कि नहीं? तो फिर हम तो ऋषि मुनि महात्माओं के चरण छूते हैं, और आप लेट जाओ तो हम आपके चरण दबाने लगेंगे अभी। अच्छा बोलो, ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरु पद पदम पलोटत प्रीते। हुआ कि नहीं हुआ? चरण दावे हैं। हम तो ऋषियों के चरणों की सेवा करते हैं, ऋषियों के चरण छूते हैं, हम ऋषियों के ऊपर चरण नहीं रख सकते। विश्वामित्र जी ने कहा एक बात कहूं तो बुरा तो नहीं मान जाओगे? नहीं मानूंगा बुरा। बोलो बोलो क्या बात है? हम सब महात्मा कहां रहते हैं पहले ये बताओ, कहां रहते हैं? पदराजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसे जिन माही। जहां जहां भी संत रह रहे हैं आपके चरणों में रह रहे हैं। किस कहां रह रहे हैं? आपके श्री चरणों में रह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले हमारा दिमाग खराब, समझाई में नहीं आ रहा है कि कौन किसके चरण छूता, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, और जो कछु चरित रचु भगवाना। लक्ष्मण जी भी मर्म को नहीं जान सकते हैं प्यारे, और नहीं समझ पा रहे। बहुत जगह मर्म की चर्चा है, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। जहां जहां भगवान ने विशेष लीला की है उस मर्म को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, लेकिन संत के मर्म को भगवंत जानता है, और भगवंत के मर्म को संत जानता है। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा ये चर्चा बंद कर दो। अब जितने हम सब महात्मा हैं आपके चरणों में ही रहते हैं, इसलिए आप इस चक्कर में मत पड़ो, चरण रख दो। भगवान बोले हाथ रख दें तो भाई, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुल सुगई सब पीरा। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुवीर। और निरख राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। तो हाथ में ताकत है, बोलो है कि नहीं? हाथ रख दे। विश्वामित्र जी बोले नहीं हाथ नहीं रखना। भगवान ने कहा तो एक काम करें, क्या? दृष्टिपात कर दें तो चैतन्यता आ जाएगी। किससे आएगी? दृष्टिपात से। अच्छा बोलो भाई, जीव जो को भगवान देखें, दृष्टिपात कर दें तो दृष्टिपात से ही प्राण आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? मुर्दे में प्राण आ जाएंगे, पक्की बात है। भगवान की दृष्टि में ये ताकत है, हर अंग में ताकत है। वाणी से बोल दें, मुर्दे में प्राण आ जावे। मृतक जियावन गिरा सुहाई, और श्रवण रंध्र होए उर्जव आई। वाणी से बोल दें तो जादुए प्राण आ जावे, देख दें तो प्राण आ जावे मुर्दे में, हाथ रख दें तो प्राण आ जावे। अगर ये जड़ है और चैतन्य बनाना है तो देख दें। दृष्टिपात देख तो रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया देख तो बहुत देर से रहे आप, हो कुछ नहीं कहा, बहुत देर से देख रहे हैं। और वाणी की बात कहो तो पूछा मुने पूछ रहे हैं, तो वाणी की
वाणी से भी आपने वाणी का प्रयोग भी कर लिया है, तो निश्चित रूप से रज का कोई रहस्य है। इसलिए बार बार विश्वामित्र जी कह रहे हैं रज डाल दो, रज डाल दो, रज डाल दो, रज डाल दो। कोई रज। राम जी ने कहा हम क्या बतावें, गुरु जी कह रहे हैं तो अब हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव रज की बात बार बार आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी सी चरण रज गिर जाएगी तो इसका उद्धार हो जाएगा, और ये चैतन्य अवस्था में होगी। तो रज से ही क्यों? इसलिए क्योंकि रज के कारण ही जड़ हुई है। किसके कारण जड़ हुई है? रज के कारण। आप कहो महाराज ये कौन सी रज है, बार बार नाम रज 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 रज। अच्छा एक बात बताओ, ये काम रज का ही कारण था कि आज वो श्रापित हुई है और जड़ हो गई। बोलो किस रज का प्रभाव था, जल्दी बोलो। काम रज। प्रभावित इंद्र ने किया और माध्यम बन गई है काम रज। और सही बात आपको बतावें, काम रज जिसके जीवन पर हावी हो जाती है उसकी बुद्धि में जड़ता आ जाती है, अंधा हो जाता है, वो संबंधों को नहीं पहचानता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, ये है कौन। बोलो ये जड़ता नहीं है तो क्या है? ये जड़ता है। आप भूल गए ये काम रज का प्रभाव है कि इससे संबंध क्या है। इस चौपाई का अर्थ नहीं करूंगा लेकिन कह दूंगा, क्योंकि कह दूंगा तो लोग ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। वो जो वकालत करते हैं ना विरोध में रामायण के ऊपर, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? समझ ही नहीं पाएंगे। तुम सब समझ जाओगे क्योंकि रामायण की गहराई को जानते हो। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निर्कत, नारी होय विकल सक, मन ही न रोकी। अब व्याख्या नहीं। बोलो भाई। इसलिए कहता हूं कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मानव मात्र को भगवान का दर्शन करना चाहिए और काम दोष से बचने के लिए रोज रामायण पढ़ना चाहिए, राम का चरित्र पढ़ना चाहिए। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो अबाल वृद्ध नर नारी, सभी जो है अपने संयम को सुरक्षित करने के लिए, दृष्टि को पवित्र करने के लिए राम का चरित्र नित्य पढ़ें। राम का चरित्र नित्य पढ़ें। विश्वामित्र जी ने कहा हे राम, ये काम रज से जड़ हुई है, अब इसको राम रज मिल जाएगी तो काम दूर हो जाएगा, राम के प्रभाव से प्राण आ जाएंगे, चैतन्यता आ जाएगी, इसकी जड़ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए जड़ता को दूर करने के लिए, बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए रामचरित्र की आवश्यकता है रामचरित्र की आवश्यकता। और रोज भगवान का चरणोदक पिया करो। उसमें क्या है? राम रज, कृष्ण रज, राधा कृष्ण रज, सीता राम चरण रज। बोलो भाई, उनके चरण की रज ही तो चरणोदक में मिलती है, उसका हमें पान करना चाहिए, रोज करना चाहिए। संत कहते हैं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, 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 चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं,
चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे 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 चरणन की रज का प्रभाव है। सीताराम जी की चरण रज चरणोदक के रूप में मिल जावे, राधा कृष्ण के चरणामृत मिल जावे, चरण रज मिल जावे, तो हम सबका काम का दोष ही समाप्त हो जाएगा। आज विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान ने कहा, देखो कहता, आपने कहा मैं प्रयास करता हूं, आपने कहा है तो मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। चरण कमल रज चाहिती कृपा करहु रघुवीर, राम जी ने जैसे ही चरण रज दी, पर शत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज शही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रार्थना करने लगी। बड़ी लंबी स्तुति है। भगवान ने कहा क्या चाहती हो? देखो आप सुन लो जरा, अहिल्या ने क्या मांगा है। माताओं, बहन, बेटियों, इस प्रसंग को आप सबको विशेष रूप से सुनना है, और खास तौर से जिनके मांग में, जिनके मस्तक में सिंदूर लगा हुआ है, उनको तो बहुत ध्यान से सुनना है। क्या मांगा है? जहां मेरा पति हो वहां मुझे भेज दो, ये मांगा है। पति जहां मेरा हो वहां भेज दो। अच्छा बोलो, श्राप किसने दिया था? पति ने। पत्थर किसने बनाया? पति ने। लेकिन मांग किसको रही है कि मेरा पति जहां हो मुझे वहीं भेजो। आज छीछा लेदर हो रही अदालतों में। क्या पत्नी पति के खिलाफ बोल रही, क्या पति पत्नी के खिलाफ बोल रहा है। जज भी कभी कभी कान बंद कर लेता है, ऐसे उससे भी नहीं सुना जाता है जो शब्द बोलते हैं वहां अदालत में। गलती पुरुषों की भी है। तुम लोगों ने कुछ ना कुछ भूलें की हैं, इसके कारण ही विरोध हुआ है। और सही बताऊं आपको, कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, सबसे बड़ी भूल है विरोध करने में पति पत्नी के बीच में दहेज। ये दहेज सबसे, ये पति पत्नी के विरोध में कौन है सबसे बड़ी बाधा खड़ी करने वाला? अगर कोई है तो वो दहेज है। मैं अपनी मर्यादा में बोल रहा हूं, याद रखना। पहले समाज अपनी गलतियों को स्वीकार करे और सुधारने की कोशिश करे। गलतियां तो बहुत हो रही हैं, आगे मोबाइल ने बहुत ज्यादा गलतियां बढ़ा दी हैं। संबंधों में विषाद वातावरण इस मोबाइल फोन ने भी कर दिया है, लेकिन ये बात की बात है। लेकिन मुख्य बिंदु पर आ जाइए। सबसे बड़ी गलती समाज कर रहा है कि दहेज के कारण आज संतुलन बिगड़ रहा है। क्योंकि विवाह ऐसे नहीं करता है कोई बाप अपनी बेटी का। अगर तुम्हारा बेटा बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया है तो याद रखना, वो बाप सोचता है हम जमीन 2, 4, 5, 10 एकड़ बेचेंगे, लेकिन बेटी का विवाह तो करेंगे इसी के यहाँ, क्योंकि बहुत ऊंचे पद पर है? सोचिए जरा। लेकिन जब वो रो रो करके विवाह करता है, वो आंसू मोहल्ला वालों को नहीं बताता है कि मैंने जमीन बेच डाली, जबरदस्ती मुस्कुराता है, भैया मैंने जुआ तो नहीं खेला है, आखिर बेटी के लिए किया है। लेकिन रो रहा है। क्यों रो रहा है? कि नहीं रो रहा है? जबरदस्ती कर रहा है, हमने जुआ तो नहीं खेला है, आखिर बेटी के लिए ही तो किया है। लेकिन रो रहा है कि आज जमीन बिक रही है तो विवाह के कारण बिक रही है। अब इतना लाखों लाख रुपया देने के बाद वो विवाह पूरा हुआ
अब वो घर में आई, उसकी विचारधारा बदल गई। उसने कहा कि अब तो मैं मालकिन बन गई हूं, तुम्हारे बाप को जो मैं मांगूंगी देना पड़ेगा। अभी हमारे बाप को तुमने जो मांगा वो दिया है हमारे बाप ने, अब तुम्हारे बाप को देना पड़ेगा। मैं एक दिन विदा हो रही थी, एक दिन रोई थी, तुम्हें जिंदगी भर रुलाऊंगी। ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन तुम रोगे नहीं। अब तुम नौकरी बड़ी कर रहे लेकिन टेंशन में आ गए हो। बोलो किस में आ गए हो, जल्दी बोलो। टेंशन में आ गए हो। अब तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। नौकरी अच्छी नहीं लग रही है। क्या अच्छा लग रहा है? कहीं से सल्फास की गोली दे दे कोई। क्या फायदा ऐसी नौकरी टेंशन की करने से? बोलो रोज खटर पटर मची। आज के प्रसंग से शिक्षा लो। बिना दहेज की शादी होने जा रही है सीताराम जी की। बोलो। जबकि एक बात आपको बतावे, महाराज श्री जनक को कुछ भी बेचने बाचने की जरूरत नहीं थी। राजा हैं वो तो। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोहा। लेकिन धन्य है महाराज दशरथ का हृदय कि 1 रुपया भी नहीं मांगा, कोई डिमांड नहीं की, कोई डिमांड नहीं की है। और एक बात आपको बता दें, राम की मर्यादा, धनुष तोड़ने जा रहे हैं श्री राम। आज सीताराम का विवाह का हवाई सर्वे में ही थोड़ा सा चिंतन दे दूं। धनुष तोड़ने के लिए राम जाएंगे और धनुष तोड़ के भी बताएंगे, लेकिन जब तक जनक जी ने चिट्ठी नहीं भेज दी और बारात नहीं आ गई तब तक भावरी नहीं पड़ी है। बोलो भाई, है ये डिसिप्लिन, है मर्यादा कि नहीं? पूछना चाहता हूं। बोले ये तो बल पौरुष की बात है, इसमें विवाह विवाह से क्या लेना देना। ठीक है, आपने प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा पूरी हो गई, लेकिन ये बल पौरुष की बात है। विवाह है कि एक रीत रिवाज है, उसको पूरा करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सही बताओ ईमानदारी के साथ, है? इसलिए चिट्ठी गई तभी विवाह हुआ है, बारात आई तभी विवाह संपन्न हुआ है, समाज इकट्ठा हो गया तभी विवाह संपन्न हुआ है। नहीं तो दशरथ जी महाराज भी चिट्ठी पढ़ के कह देते, दूतों से चिट्ठी लिख के दे देते कि जाओ। उस चिट्ठी में जैसे जनक जी ने चिट्ठी लिखी और दशरथ जी ने चिट्ठी पढ़ी, वैसे ही राजा दशरथ भी चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दे देते और लिख देते, आदरणीय जनक जी, मेरे बेटे ने धनुष तोड़ दिया, ये बल पौरुष की बात है, लेकिन तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। भाई चिट्ठी यही तो लिखनी थी। जब एरा गहरा नत्थू खैरा चप्पल चटकाते हैं सड़क पर 20-20 लाख गिनाते हो। बोलो भाई, उनके 20-20 लाख केवल जमीन के टुकड़े हों उसके नाम से, तो याद रखना जमीन का टुकड़ा, जमीन का लालच देख करके काबिलियत नहीं देखते हो कि बेटा जुआड़ी है कि शराबी है कि क्या है। जमीन 10 एकड़ पड़ रही है, कर दो। 10 एकड़ पड़ रही जमीन, कर दो विवाह। जमीन तो है 10 एकड़, खबरदार 10 एकड़ नहीं 500 एकड़ भी जमीन होगी। अगर शराबी जुआड़ी लड़का है तुम्हारा तो याद रखना वो 500 एकड़ भी बिक जाएगी, वो चुटकियों में बिक जाएगी। तुम्हारे देखते देखते तुम चिता के ज्वाला तक नहीं पहुंच पाओगे, इसके पहले तुम्हारी आंखों के सामने ही सारी जमीन जायदाद नष्ट हो जाएगी। इसलिए ध्यान से बात को सुनना, समझने की कोशिश करना कि संकल्प लो हम सीताराम जी की परंपरा से विवाह करेंगे और उसमें देने वाला चाहे करोड़ों रुपया दे अपनी इच्छा से, लेकिन हम मांगेंगे नहीं। देने वाला दे, देना भी चाहिए। दहेज देना शुभ है, लेकिन मांग के लेना यह शुभ नहीं है, याद रखना। दहेज तो बहुत ही शुभ होता है, लेकिन मांग के लो तो ये दहेज नहीं है। ये दहेज जो है दानव बन गया है उस समय, और दानव का मतलब होता है अमंगलकारी।
महाराज श्री दशरथ ने कभी कोई डिमांड नहीं की है, और जनक जी ने इतना दिया है साहब कि मैं शायद कल की कथा में सुनाऊंगा कि वो चीज दे दी है जो इंद्र के पास नहीं थी, वो दी है दहेज में, जो इंद्र के पास भी नहीं है। बताओ भाई, इंद्र के खजाने में, कुबेर और इंद्र के खजाने में नहीं है, वो जनक जी महाराज ने दे दिया है, बिना मांगे दिया है। चलिए सुनाऊंगा, अभी सुन लो 10 मिनट हो। अहिल्या जी ने कहा मुझे पति के पास भेज दो। भगवान ने कहा एव मस्त, तो गई पति लोक आनंद भरी। कहां चली गई बोलो? अपने पति के पास। लेकिन नारद जी ने पूछ दिया, नारद जी पत्रकार हैं इसलिए सब जगह पहुंच जाते हैं। नारद जी ने कहा पति ने तो तुम्हें श्राप दिया था, पत्थर की हो गई, लेकिन तुम पति के पास क्यों जा रही हो? अहिल्या ने कहा नहीं मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मेरे पति ने दुनिया को लगा कि श्राप दिया है, नहीं वो श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान था। कैसे? कहा मेरे पति ने अगर मुझे श्राप ना दिया होता तो मुझे परमात्मा का दर्शन भी नहीं होता, परमात्मा की कृपा नहीं मिलती। इसलिए जिस श्राप से परमात्मा की कृपा मिल रही हो, दर्शन मिल रहा हो, वो श्राप नहीं, वो वरदान होता है। क्या होता है? वो श्राप नहीं, वरदान होता है। याद रखना, गई पतिलोक आनंद भरी, लेकिन क्या ले गई है पति के पास? भाई पति की बुद्धि में भी क्रोध भरा है। क्या भरा है? क्रोध। अगर नाराज होकर श्राप दे के चला गया है तो पहुंच जाएगी, तो बोलो नाराज ही होगा कि नहीं होगा? कि तूने यहां भी पिंड नहीं छोड़ा, यहां भी चली आई तू। लेकिन नहीं, देखिए आप, बुद्धि के विकार को दूर करने के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। रज की बड़ी महिमा है। चाहे गुरु जी के चरण रज हों, और चाहे सीताराम जी के चरण रज हों, चाहे राधा कृष्ण के चरण रज हों, चाहे लक्ष्मी नारायण के चरण रज हों, चाहे गुरुदेव के हों, श्री गुरु चरण सरोज रज। बोले फायदा क्या है? निज मन मुकुर सुधार। रज लेकर के ही गई है वो। क्या लेके गई है? रज। क्योंकि रज से ही उद्धार हुआ था और रज उसको मिल चुकी है। वो रज जो है मुट्ठी में है, वही रज जो है ले जा रही है कहां? गौतम ऋषि के पास। जैसे ही गौतम ऋषि ने देखा तो आंखें लाल हो गईं और कहा तुझे कौन लाया है यहां? पहली बात तो यह है कि मैं ऐसी जगह पर था जहां तू पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन कौन लाया है? जिसने मुझे प्राण दिए हैं वही लाया है। अच्छा बोलो भाई, मुर्दे में प्राण कौन डालता है? परमात्मा। और ऐसी कोई जगह बताओ तुम दुनिया की छिपी हुई जहां परमात्मा न देख रहा हो। बता दो भैया जरा। ईश्वर तो तुम्हें देख रहा है, तुम और लोगों से चाहे जितना छिप जाओ, चाहे कंदरा में घुस जाओ, चाहे पहाड़ पर चले जाओ, सुमेर पर्वत की पूरी शिखर की ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन परमात्मा देख रहा है कि नहीं देख रहा है? हैं? परमात्मा देख रहा है। प्यारे, चींटी की आवाज को कोई नहीं सुन सकता है, लेकिन परमात्मा सुनता है। तभी तो चींटी की रक्षा हो रही है। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही है? चींटी की आवाज कोई सुन सकता है? कितनी छोटी होती है चींटी, लेकिन सुनता कौन है? परमात्मा। तभी उसकी रक्षा होती है, नहीं तो चींटियां बचेंगी ही नहीं, समाप्त हो जाएगा इनका अस्तित्व। लेकिन नहीं, कोई इन्हें बचाने वाला भी है। बोलो कौन है? वो परमात्मा। चींटी की आवाज भी वो सुन रहा है, परमात्मा। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना। ईश्वर की सत्ता सबसे बड़ी सत्ता है, उससे बड़ी सत्ता संसार में किसी की नहीं है। कहा जिसने प्राण दिए हैं वही लाया है। प्रमाण क्या है? बस मुट्ठी में रज थी, खोल के बता दी। आंसू निकल पड़े।
क्योंकि भगवान की चरण रज की विशेषता है कि क्रोध करुणा में बदल जाता है। इसलिए दोषों को दूर करना है तो भगवान का चरणोदक रोज लिया करो प्यारे। क्रोध था वो करुणा में बदल गया, आंखों से झरझर 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 आंसू गिरने लगे, और इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे कि वही भगवान की चरण रज गौतम ऋषि ने चुटकी में ली और अहिल्या के मस्तक में लगा दी। मैं तुम्हें वरण करता हूं। परमात्मा ने जिसका वरण कर लिया हो, किसकी हस्ती है कि वो दूर हो जाए उससे। याद रखना, वो चरण रज सिंदूर का काम कर गई। बोलो, चरण रज किसका काम करी? सिंदूर का। मस्तक में लगा दिया गौतम ऋषि। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराज। ये है मेरा परमात्मा, ये है मेरा ईश्वर। अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो तुम्हारी गलती है। गलतियों को सुधार लो। थोड़ा सा समय है, ज्यादा समय नहीं है। ये हाड़ मांस की देह अग्नि के हवाले हो जाएगी, जल के खाक हो जाएगी प्यारे। फिर भी ईश्वर को नहीं पा पाओगे, मर भी जाओगे, वो भगवान भी नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन सी योनि में चले जाओ तो है। 84 लाख का 2 4 10 20 100 योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। पता नहीं किस में जाओगे, लेकिन ये गारंटी है कि अगर भगवान का दर्शन, भगवान का चरणोदक और भगवान का चरित्र हमेशा सुनते रहोगे तो निश्चित है कि भगवान के धाम जाओगे, वैकुंठ जाओगे। प्रमाण है। राजा परीक्षित बोलो कहां गए? जल्दी बोलो। श्राप पाने के बाद भी बोलो भगवान का धाम सर्प ने डसा है, अकाल मृत्यु हुई, इसके बाद भी भगवान का धाम मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला? ये प्रमाण है, ये भागवत का प्रमाण। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और इसलिए अब लो नशानी अब ना नसई हो। अब तक जो हुआ हुआ, छोड़ो। इन बातों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। परमात्मा संकीर्ण नहीं है, उदारवादी है। तुम्हारे लाख दोषों को दूर कर देगा, वो समाप्त कर देगा और अपनी शरण में लेगा और अपना धाम तुम्हें दे देगा। विश्वास करने की जरूरत है। एक महात्मा कह रहा है, साधु की वाणी पर विश्वास करना। ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है कि आपको लोभ प्रलोभ दे करके सत्ता छीनी जा रही हो। ये तो आध्यात्मिक सभा है। बोलो भाई, यहाँ मेरे वाणी में कोई लोभ प्रलोभ थोड़ी है कि मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूं। ऐसी बात इतना गलत। जो सत्य होगा उसी को कहूंगा, यथार्थ कहूंगा, तुम्हारे कल्याण की बात कहूंगा, और सभी के कल्याण के लिए बोली जा रही है ये बात। बोलो भाई, समान रूप से यहाँ सभी का कल्याण हो, इसके लिए प्रयास है। अहिल्या जी को भगवान की कृपा से पतिदेव मिल गए।